गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका मेरे चैनल हमारी अपनी कक्षा में स्वागत है। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5वीं की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मछली उछली। प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर 1 के पेज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देख ली होंगी। अगर आप लोगों ने मेरी वो सब वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां जाकर मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा पेज नंबर 12 का जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको। तेजी से बोलने की कोशिश करो। जरा देखो, नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हो। वह समुद्री किनारों पर समुद्री सीपियां बेचती हैं। उसे पता है कि जो सीपियां वह बेच रही है वे आगे नहीं होंगी। अब हमारा है कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि हमें करने पड़ेंगे। अब आपको सबसे पहले मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बताया था, अगर हमें किसी भी एक चीज़ की वैल्यू दे रखी है और ज़्यादा चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं। वेरी गुड, हम करते हैं गुणा। और अगर ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू दे रखी है, ओके, ज़्यादा की दे रखी है और हमें निकालनी है एक की, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से जब हम कम पर आते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में रहती है प्यारे बच्चों, तो आप हर एक सवाल को बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। महिलाओं का मछली बैंक। महिलाओं ने एक बैंक शुरू किया है जिसका नाम रखा है मछली बैंक। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला उसकी अध्यक्ष है। सबसे बड़ी हेड कौन है? फाजिला। 20 मछुआरिनों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। कितनी टोटल मछुआरिन हैं? 20। हर एक 25 रुपए हर महीने बचाती हैं और बैंक में जमा करा देती हैं। और किस में करती हैं? बैंक में जमा कराती हैं। कितने रुपए? 25 रुपए। एक मछुआरिन कितने रुपए देती है? 25 रुपए। यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करेगा? अब हमें निकालना है प्रति माह, मतलब एक माह का, एक महीने का, और 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए ये टोटल हमारे पास 10 मछुआरिन हैं। 1 2 3 ऐसे करके ये 10 मछुआरिन हैं और नीचे भी 10 मछुआरिन हैं। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 20। अब पहली मछुआरिन कितने रुपए देती है? 25 रुपए। ये भी 25 रुपए, ये भी 25 रुपए हर महीने का। ओके, ऐसे करके सारे के सारे क्या करते हैं? 25-25 रुपए जमा करती हैं। और ये है हमारी पेटी जिसमें वो 25-25 रुपए जमा करती हैं। तो 25 ये देगी, 25 25 25 25 ऐसे करके, और 25 ही ये देगी, 25 ये देगी, 25, इस टाइप से हमारे पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे हमें ये पता करना है। ओके, अब यहाँ पर मैंने अपना क्वेश्चन लिख लिया है। एक मछुआरिन द्वारा एक माह में जमा राशि कितनी, एक महीने में कितनी राशि जमा करती है? 25 रुपए। ठीक है, और 20 मछुआरिन एक माह में कितनी राशि जमा करेंगी? एक का दे रखा है, सिर्फ सिंगल एक का दे रखा है और हमें ज़्यादा का निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो पैसे दे रखे हैं उसको क्या करना पड़ेगा? 20 से गुना। अब हमारा गुना बन जाता है बहुत ही आसान, 25 दूनी 50 और 0 की 0। तो कितने टोटल हो गए प्यारे बच्चों? 500 रुपए। ओके, 500 रुपए कितने दिन का हुआ है? प्रति माह। ओके, एक महीने का मछुआरिनों द्वारा जमा की गई राशि कितनी है? 500 रुपए। ये हमारा पहला क्वेश्चन निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा हुआ। पहले हम क्या निकालेंगे? एक साल का, फिर 10 से गुणा कर देंगे। ओके, एक साल में, अब हमें महीने का पता है, माह का पता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक माह, हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वहाँ से हम महीने का निकालेंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ओके, और एक महीने की जमा राशि कितनी है? मैं लिख लेती हूँ। तो एक महीने की जमा राशि कितनी है? 500 रुपए, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। और 12 महीने की पता होनी चाहिए। 12 महीने कितने होते हैं?
वेरी गुड, 1 साल मतलब, ठीक है। 12 महीने की, अब 1 महीने का दे रखा है, 12 का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, गुणा। 12 गुणा 5 मतलब 12 5 60। 60 तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, 2 जीरो इसके साथ है तो 2 जीरो हम वैसे लगा देंगे, तो कितना बन जाएगा, 6,000 रुपये। ओके। और अब ये देखो कि 12 महीने यानी कि 1 साल में कितनी जमा की गई, 6,000। ओके। 1 साल में, अब 12 महीने को हम क्या बोल सकते हैं, 1 साल भी बोल सकते हैं। तो 1 साल में जमा की गई राशि कितनी है, 6,000 रुपये। और 10 साल की कितनी राशि हो जाएगी, 1 साल का दे रखा है, 1 का दे रखा है, ज़्यादा का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल राशि है 1 साल की उसको हम 10 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 और 1 2 3 4, 4 जीरो वैसे आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 60,000 रुपये। ओके। अब यहाँ पे अगर हमें पता है कि 1 साल में कितनी महीने होते हैं, 12, और 10 साल में कितने हो जाएंगे, कितने महीने बनेंगे, वेरी गुड, 12 गुना 10, 120 महीने। ओके। या तो आप यहाँ पर 120 महीने लिख सकते हैं, या फिर सीधा 1 साल का इसको कन्वर्ट करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके। तो 10 साल की कितनी कीमत बन जाएगी प्यारे बच्चों, 60,000 रुपये। अब हमारा नेक्स्ट है अभ्यास का समय। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं। ओके। और ग्रेसी को क्या खरीदना है, जाल खरीदना है, इसलिए वे अपने बैंक में से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी। अब ब्याज क्या होता है, जैसे मैं उधार लेती हूँ किसी से 100 रुपये। ओके। और जो मुझे उधार देने वाला है तो वो क्या करेगा, वो 100 रुपये तो देगा ही, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन लगा देगा कि भाई आपको 100 रुपये पर मुझे कितने पैसे और एक्स्ट्रा करके देने हैं। तो वो हमारा होता है ब्याज, जो ब्याज लगकर हमारे पास आता है। ओके। और फिर उसको ऐड करके हम क्या किसको देते हैं, जिस मालिक से मैंने लिया था उसको हम देंगे। 100 तो देंगे ही देंगे, उसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा वो लगाता है चार्जेस, तो वो भी हमें देना पड़ता है। ओके। क्योंकि उसको भी तो फायदा होना चाहिए, तभी तो वो हमें 100 रुपये देगा। ओके। प्रश्न नंबर क है, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये का कर्ज लिया। ओके। कितने का कर्ज, 4,000 का। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी। अब ग्रेसी ने कितने खरीदने के लिए कितने रुपए उधार लिए हैं, 4,000। यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन लिख लिया है। ग्रेसी द्वारा कर्ज ली गई राशि 4,000 रुपये। ओके। और उसे हर महीने कितनी राशि जमा करती है, वो 345 रुपये वो जमा करती है। 1 महीने में 345 रुपये जमा करती है, और 12 महीने मतलब 1 साल। ओके। 12 महीने में कितना करेगी, 1 का दे रखा है, ज़्यादा का हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम, जो 1 महीने की राशि है उसको किससे गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। अब 345 गुना 12 कितना आएगा, 12 5 60, जीरो कैरी हासिल आ जाए 6, 12 चौके 48, 6 54, 4 हासिल 5, 12 भारतीय 36, 36 और 5 कितना बनेगा, 41। इतने रुपीस क्या होगा, वो ग्रेसी 1 साल में ये राशि देगी उनको। लिए कितने थे, 4,000 रुपये, और उसको देना कितना पड़ रहा है, 140 रुपये एक्स्ट्रा, है ना, 4,140। तो एक्स्ट्रा कितना दे रही है, 140। जो 140 है वो उसका क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। ठीक है। तो ग्रेसी को बैंक को वापस दी गई राशि कितनी आएगी, 4,140 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ख। झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर इतने रुपए वापस किए हैं। ओके। बैंक को कितने वापस रुपए लिए, इतने थे, और इतने वापस दे दिए। अभी तक हमने क्वेश्चन में ये निकाले थे। ओके। और इन्होंने इस क्वेश्चन में ये दे दिए हैं पहले से ही। उन्होंने हर महीना कितना वापस निकालना क्या है हमें, हर महीने कितने पैसे वापस दिए। ओके। तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर झांसी और उसकी बहन द्वारा कर्ज ली गई राशि कितनी है, 21,000 रुपये। ओके। और झांसी और उसकी बहन ने 1 साल में अदा की गई राशि, मतलब
कर्ज लिया था इतना और राशि अदा की 1 साल में 12 महीने में इतने। ठीक है, कितने 1 साल लिख सकते हैं या फिर लिखो 12 महीने। ओके, अब 12 महीने ज़्यादा का हमें दे रखा है, 1 माह का निकालना है। 12 महीने का कितना है, ये है, और 1 माह का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा बताओ, गुना या भाग? वेरी गुड, हमें करनी पड़ेगी भाग। और किससे करनी पड़ेगी? जो यहाँ पर संख्या दी होती है हमें, उसको हम करेंगे 12 से भाग। ओके, अब इसको करते हैं हम 12 से भाग। काट सकते हैं आप, 2 से काट लीजिए। 2 छिके 12, 2 एकम 2 एकम, 2 सते 14, 2 छिके 12, 0, 2 तिये 6, 2 पांजे 10, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 0। 3 से हम काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचे 2, 3 निमे 27, 3 छिक 18 और 0। टोटल कितना आ जाएगा? 1960 रुपये। तो 1 माह में उन्होंने कितने रुपए पे किए हैं बैंक को? 1960 रुपये। ओके, पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब झांसी व अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं। चीजें बदल रही हैं और उनके बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई है। पहले क्या होता था, अब आप इस चित्र में देख सकते हैं। समय ऐसा था कि औरतें कोई काम नहीं करती थी, अपना घर का काम करती थी, लेकिन अब समय के साथ हर चीज़ें बदल गई हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो औरतें ना करती हों, महिलाएं ना करती हों। अब हर एक काम महिलाएं करती हैं और बढ़ चढ़कर हर काम में हिस्सा लेती हैं। क्यों ना हम मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं। अभी तक तो महिलाओं ने क्या किया था, मछली बैंक ऑर्गेनाइज किया था, है ना, और एक महिला ही उसकी अध्यक्ष थी। अब क्या कर लिया, मछलियां सुखाने का कारखाना, बड़ी सी कंपनी। मछली बैंक की मछुआरी ने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 76,000 रुपये बचाए हैं। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। ओके, फाजिला ने उन चीज़ों की सूची बनाई है जिनको खरीदना होगा। तालिका में हर चीज़ की कीमत और संख्या लिखी गई है। कुल खर्चा पता करो। अब यहाँ हमने आगे देखेंगे कि एक तालिका है जिसमें जो कारखाना खोलेंगे उसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास एक तालिका है। ओके, यहाँ पर लिखे हुए हैं चीज़ें और यहाँ पर है उनकी कीमतें और चीज़ों की संख्या। देखो, ताजे पानी के लिए खुदाई के लिए 3,000 रुपये लगेंगे और खुदाई कहाँ, एक जगह ही करवानी है। तो कुल कीमत कितनी हो गई? 3,000 गुना 1, तो टोटल हो गई 3,000 एकम 3,000। ओके, या 3 एकम 3 और पीछे लगा दो हम 3 0, इतने रुपीस। ओके, अब क्या है, मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारी। बांस की अलमारी कितनी चाहिए? 20 अलमारियां चाहिए और एक अलमारी की कीमत कितनी है? 2,000। एक की कीमत 2,000 है तो 20 की कितनी हो जाएगी? इसको 2,000 से गुना कर दो। 20 गुना 2,000 कितना? देखो, 1 0 2 0 3 0 4 0, पहले लगा दो 4 0, 1 2 3 4 और 2 दूनी 4। ओके, कितनी हो गई? 40,000। अब सीमेंट की टक्की एक की ज़रूरत है, सॉरी 4 की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर कितनी की ज़रूरत है? 4 की, और एक की कीमत कितनी है? 1,000 रुपये। तो 4 की कीमत कितनी हो जाएगी? 4,000 रुपये। अब ट्रे और चाकू, 300 रुपये का एक ट्रे और एक चाकू आती है, दोनों को मिला के 150 होंगे शायद। ओके, और कितने की ज़रूरत है? 20 की। तो हमारी इसके साथ गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 0, वैसे लगा दो, 3 दूनी 6। अब देखो, बाल्टी कितने की आएगी? 75 रुपये की एक बाल्टी आती है, 2 बाल्टी की ज़रूरत है, तो कितना आ जाएगा? 0 करेंगे, 2 5 10, 0 हासिल 1, 7 दून 14, 1 15, 1500। अब आप क्या करोगे, हमें बतानी है कुल कीमत, कारखाने लगाने की कुल कीमत बतानी है, तो क्या करोगे, इसको यहाँ पर ऐड करके हमें शो करना है। अब इन सबको जोड़ोगे और यहाँ आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ऐड करके आपको खुद लिखना है, क्योंकि और ताकि आप लोग यहाँ पर एडिशन सीख सके। अब हमें क्या करना है, इकाई का अंक के साथ इकाई का जोड़, दहाई के साथ दहाई का, ओके, सैकड़े के साथ सैकड़े का और हजार के साथ हजार का अंक जोड़ा जाएगा। ओके, ये आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाना है मुझे।
जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है, मतलब 1/3 भाग उसका बिल्कुल सूख जाता है। अब मान लो मछलियाँ जो ताज़ी हैं वो कितनी हैं, इतनी हैं, ओके। और जब सूख जाएंगी तो 1/3, मतलब जो इतनी चीज़ें हैं उसका 1/3 इतनी सी रह जाएंगी, है ना। 3 हिस्सा हम काट देंगे उसमें से, ओके। जैसे कि ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास, उसका 1/3 मतलब 3 से हम भाग कर देंगे। ये 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। अब 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, तो कितना बच जाएगा, 1। 3 चीज़ें थी और उसका 1/3 भाग कितना बन जाएगा, 1 बच जाएगा, ओके। ऐसे ही अगर हमारे पास है 6 चीज़ें, अगर हमारे पास 6 चीज़ें हैं तो उसका 1/3 मतलब 3 से भाग कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना हिस्सा बच जाएगा, 2, ओके। ये है हमारा 1/3 का फंडा। अब क्या करना है, उन्होंने 1 महीने में 6000 किलो ताज़ा मछली सुखाने का विचार किया। उन्हें 1 महीने में कितनी सूखी मछलियाँ मिलेंगी। देखो 6000 किलो ताज़ा मछली थी और सूखी मछलियाँ कितनी मिलेंगी, इसको क्या करेंगे हम, 6000 को 3 से भाग कर देंगे। अब भाग करोगे 3 दूनी 6, तो हाँ कितनी मछलियाँ, सूखी मछलियाँ मिलेंगी, 2000 सूखी मछलियाँ, ओके। नेक्स्ट हमारा फिलोरामा सबसे पहले 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए गणना करें। हमने ताज़ी मछली खरीदी 15 रुपये प्रति किलोग्राम, ताज़ा ले ली 15 और सूखी बहुत महंगी बिकती है वो 70 रुपये प्रति किलोग्राम है, ओके। ये है 1 किलो का भाव 15 और सूखी हुई का कितना है, 70 रुपये। 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाकर हमें मिलती हैं इतने किलोग्राम सूखी मछली। 6 किलोग्राम ताज़ा है, उसका 1/3 कर दो, कितना आ जाएगा, मतलब 6 को 3 से भाग दे के देखेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 किलोग्राम सूखी मछलियाँ। 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए देते हैं, देखो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 15 रुपये, तो 6 किलोग्राम ताज़ा मछलियों का मूल्य कितना होगा, 15 गुना 6, 6 किलोग्राम ताज़ा मछलियाँ हो गई और किसके भाव से हैं, 15 के भाव से, तो 15 छिके 90। 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे। अब देखो 2 किलोग्राम सूखी मछली, 1 किलोग्राम बेची 70 रुपये, 2 किलोग्राम बेचेंगे तो कितना, 70 दूनी 140 रुपये, ओके। अतः अगर हम 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे, कितना कमाएंगे, हमें क्या करना है, 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखानी है, सुखाएंगे तो उसका 1/3 भाग बचेगा। इसका 1/3 भाग कितना हुआ, 6 का 3 से भाग दे देंगे, है ना। तो इसमें तो पहले ही बताया गया है कि सुखाते हैं तो 1/3 भाग हो जाता है, तो कितनी बची, 3 दूनी 6, 2 किलोग्राम ताज़ा मछली बची, है ना। और सूखी मछली 2 किलोग्राम जो सूखी मछली बची उसका मूल्य कितना होगा, 1 का मूल्य 70 रुपये, 2 का 140। अब 140 में से 90 रुपये माइनस कर दो तो कितना आएगा, 50 रुपये, ओके। लेकिन अगर हम 6000 किलोग्राम सुखाएंगे, 2 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाने का भाव ये है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, 50 से इसको गुना कर देंगे, बस सिंपल, ओके। तो अब हम इसके साथ गुना करेंगे, 6000 का पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ गुना कर देंगे। अब कितना आ जाएगा, 5 और 1 2 3 4, ओके। ये हमारे 50,000 रुपये 6000 किलोग्राम मछली सुखाने पर हमें 1 महीने में इतने रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वे सभी इस योजना से बहुत खुश हैं, सब के सब अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने किए गए काम के बदले में तनख्वाह मिलेगी, ओके। झांसी, मैंने पता किया है कि हमें हर महीने 6000 किलोग्राम मछली के लिए 1500 किलोग्राम नमक की ज़रूरत पड़ेगी। नमक की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम है। कीमत प्रति माह की कीमत निकालनी है, मतलब 1 महीने की, ओके। नमक की कीमत क्या है, 2 रुपये, 1 किलोग्राम नमक 2 रुपये में आता है, ओके। समझ आया, अब कितना आता है, 1 किलोग्राम 2 रुपये में, ओके। और अब हमें निकालना ज़्यादा का है, 1500 किलोग्राम कितने में आएगा, 2 गुना 1500, है ना। ये नीचे करके दिखा भी रखा है, 1500 गुना 2, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा, 3000 रुपये। पैकिंग और बस का किराया 3000 रुपये, टोटल कितने हो गए। इस तरह मछलियाँ सुखाने और बेचने का मासिक खर्चा, महीने का खर्चा 3000 जमा 3000 कितना हो जाएगा,
6,000 रुपये। ओके, फाजिला, कितना अच्छा लग रहा है। हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपये कमाएगा। देखो, क्या तुम्हारा उत्तर भी यही आता है? पता करो। तो चलो अब हम पता करते हैं। देखो, खर्चा कितना आया है इन लोगों का? 6,000 रुपये। ओके, और जो टोटल था, इनको कितना मिल रहा था बैंक से? कितना मिलेगा? 50,000 रुपये। ओके, बैंक इन्हें देगा 50,000 और इनको इस 50,000 में खर्चा कितना आएगा? 6,000 का। सॉरी, ये 6,000। ओके, तो 6,000 का खर्चा आएगा। तो 50,000 में से बैंक ने जो दिए उसमें से अगर हम 6,000 घटा दें तो इनके पास टोटल रुपए कितने बच जाएंगे? 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आएगा? 4। तो हमारा कितना आया? 44,000 रुपये। ओके, और यहाँ पर भी 44,000 रुपये है। तो देख लिया हमने कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। मछुआरों के गीत बहुत सुंदर होते हैं। इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता करो। अब आप ये अपने फ़ोन में गूगल क्रोम पर देख सकते हैं कि मछुआरे कौन कौन से गीत गाते हैं। ओके, और कैसी कैसी धुन से वो गाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पर पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।